अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं बायोटॉनिक बाय हनीफ। व्यूअर्स, हमने टॉपिक शुरू किया हुआ है यूरिनरी सिस्टम, और आपको बताया था लास्ट लेसन में कि यूरिनरी सिस्टम जो है उसके कौन कौन से हिस्से होते हैं, किडनीज और उनसे रिलेटेड डक्ट्स। ये दोनों क्या करते हैं, डक्ट्स की डिटेल भी बताई थी कि कहां से कौन कौन सी डक्ट्स होती हैं जो किडनी से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को यानी वेस्ट प्रोडक्ट्स को मेटाबॉलिक वेस्ट को लेके कहां जाती हैं और कैसे जो है वो खारिज करती हैं। ये डिटेल हमने आपको पहले बता दी थी। आज हम आपको बताएंगे कि ये जो किडनीज में ये जो फिल्ट्रेशन का फंक्शन है, यानी यूरिन फॉर्मेशन या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए ताकि वो बॉडी से खारिज कर सकें, ये कौन किडनी के अंदर जो है ये रोल प्ले करता है। तो आपको वहां बताया भी था कि जो इसका फंक्शनल यूनिट है किडनी का वो है नेफ्रॉन। कौन सा है? नेफ्रॉन। आज हम आपको नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के बारे में बताएंगे। व्यूअर्स, अगर किडनी को लॉन्गिट्यूडनली कट करके देखें तो उसके दो हिस्से आपको वाज़ेह नजर आएंगे। एक बाहर वाला हिस्सा होता है जिसको कहते हैं कॉर्टेक्स, और एक इनर हिस्सा होता है जिसको क्या बोलते हैं, मेडुला। तो ये जो नेफ्रॉन होते हैं ये कॉर्टेक्स और मेडुला दोनों जगहों पर जो है वो नेफ्रॉन मौजूद होते हैं। अब वो नेफ्रॉन जो कॉर्टेक्स वाले हिस्से में होते हैं उनको बोलते हैं कॉर्टिकल, कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहते हैं उनको। और दूसरे वो नेफ्रॉन जो मेडुला वाले हिस्से में होंगे यानी इनर हिस्से में होंगे उनको क्या बोलते हैं, मेडुलरी, मेडुलरी नेफ्रॉन। अब व्यूअर्स, दोनों के जंक्शन पे यानी ये जो जगह मैंने बनाई, दोनों के जंक्शन पे भी न्यूरॉन होते हैं जो कि कंसंट्रेटेड यूरिन बनाने में अपना रोल प्ले करते हैं। इन न्यूरॉन्स को जो कि जंक्शन पर हैं कॉर्टेक्स और मेडुला के जंक्शन पे, इन न्यूरॉन को बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो ये जो नेफ्रॉन है यहां पे आपको बताया कि तीन जगह पर नेफ्रॉन जो है वो मौजूद होते हैं। कॉर्टेक्स रीजन में कॉर्टिकल नेफ्रॉन, मेडुला रीजन में मेडुलरी नेफ्रॉन, और तीसरा कौन सा रीजन यानी दोनों का बॉर्डर जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन मौजूद होते हैं। अब अगर नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर देखें तो नेफ्रॉन किस तरह का होगा। नेफ्रॉन जो है ये इसके दो हिस्से हम कर सकते हैं नेफ्रॉन के। आपको समझाने के लिए पहले मैं यहां पे इसके हिस्से बना देता हूं, आपको फिर ड्रॉ करके दिखाऊंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। एक हिस्से को बोलते हैं रीनल कार्पसल, रीनल कार्पसल, और दूसरे हिस्से को बोलते हैं रीनल ट्यूब्यूल। रीनल कार्पसल और दूसरा हिस्सा कौन सा है, रीनल ट्यूब्यूल। रीनल कार्पसल में कौन कौन से हिस्से होते हैं, कप शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड बोमेन कैप्सूल, बोमेन्स कैप्सूल, और दूसरी स्ट्रक्चर है क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। दो हिस्से आपको बताए रीनल कार्पसल के, बोमेन कैप्सूल और दूसरा कौन सा, रीनल, और दूसरा कौन सा, ग्लोमेरुलस, जो कि एक्चुअली क्या है, क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज है। जो रीनल आर्टरीज आती है ना किडनीज की तरफ ब्लड को लेकर, रीनल आर्टरीज वो आगे डिवाइड होकर आर्ट्रियोल्स बनाती हैं, वो आर्ट्रियोल्स का क्लस्टर है बोमेन कैप्सूल के अंदर, इसको बोलेंगे ग्लोमेरुलस कहेंगे। दूसरा हिस्सा है रीनल ट्यूब्यूल। ये है कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स पर मुश्तमिल हिस्सा यानी बल खाती हुई ट्यूब्यूल्स पर मुश्तमिल हिस्सा। इसको आगे तीन हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं, जिनमें एक है प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, दूसरा है लूप ऑफ हेनले जो कि यू शेप्ड होता है, लूप ऑफ हेनले, और तीसरा है डिस्टल ट्यूब्यूल, डिस्टल ट्यूब्यूल। तीन हिस्से इसके हो सकते हैं, होते हैं प्रॉक्सिमल, लूप ऑफ हेनले और डिस्टल ट्यूबुलर पार्ट, इसका तीन हिस्से हैं। अब मैं आपको इसके तीनों हिस्से ड्रॉ करके दिखाता हूं। बोमेन कैप्सूल,
जो कि मैंने आपको बताया कि एक्चुअली कैसा होता है, बाउल शेप होता है, यानी प्याला नुमा होता है। ये स्ट्रक्चर, ये क्या हुआ, बोमेन कैप्सूल। एक्चुअली इसकी जो ये जो इनर वॉल है ये पोरस होती है, इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तभी तो ब्लड फिल्टर होके इस बोमेन कैप्सूल के अंदर आएगा। छोटे छोटे पोर्स होते हैं। अब ये मैं रीनल आर्टरी बनाता हूं, जो इसके अंदर आई ब्लड को लेकर, ये क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज है। इस क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज को क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस। तो ये वाला जो पार्ट जो मैंने बनाया इसको क्या बोलेंगे, रीनल कार्पसल। ये दोनों हिस्से उसके। अब बोमेन कैप्सूल जो है ना वो आगे फिर ट्यूब्स में कन्वर्ट होता है, ट्यूब्यूल्स में, बारीक ट्यूब्यूल्स में कन्वर्ट होता है। वो बारीक ट्यूब्यूल्स जो हैं वो कैसी होती हैं, कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, फिर लूप ऑफ हेनले, फिर लास्ट कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ठीक है। और फिर आखिर में जो है वो कलेक्टिंग डक्ट्स में ये ट्यूब्यूल जो है ये खुलती हैं, कलेक्टिंग डक्ट्स में। तो ये यूरिन को कलेक्ट करके किस में डाल देती हैं, इन डक्ट्स में डाल देती हैं। और वो डक्ट्स जो है ना फिर इसको रीनल पेल्वस में जाके इसको ओपन कर देंगी। ये कौन सी हैं, कलेक्टिंग डक्ट्स। ये डिस्टल पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है, डिस्टल, सॉरी पहला हिस्सा कौन सा है, प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर पार्ट। ये है लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। और ये लास्ट ट्यूबुलर पार्ट जिसको बोलते हैं डिस्टल ट्यूबुलर पार्ट, ये डिस्टल ट्यूबुलर पार्ट। अब मैं अगर इनको बनाऊं, ये बन गई कौन सी, ये बन गया कौन सा पार्ट, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड पार्ट बन गया। फिर ये कौन सा पार्ट बन रहा है, ये लूप ऑफ हेनले। और लूप ऑफ हेनले के बाद डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, और फिर उसके बाद कहां पे, कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर यूरिन पहुंच जाएगा। अब ये जो ग्लोमेरुलस है, ब्लड कैपिलरीज जो इस बोमेन कैप्सूल में ब्लड को लेके आती हैं उनको बोलते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल्स। क्या बोलेंगे उनको, एफरेंट, ए से एफरेंट आर्ट्रियोल्स। आर्ट्रियोल्स ये ब्लड को कहां पे लेके आ रही, बोमेन कैप्सूल में। अब दूसरी वो हैं जो यहां से ब्लड को लेके निकल रही, इनको बोलते हैं ई से इफरेंट आर्ट्रियोल्स। ये ग्लोमेरुलस से ब्लड को लेके निकल रही। अब ये ट्यूबुलर पार्ट में आकर ये डिवाइड हो जाती हैं, फिर सब डिवाइड होती हैं। और ये जो ट्विस्टेड पार्ट है, ये जो कन्वोल्यूटेड पार्ट है, इनके गिर्द एक जाल सा बना देती हैं, प्रॉक्सिमल और डिस्टल दोनों के गिर्द एक जाल सा बना देती हैं, ताकि यहां पर ब्लड की रीएब्जॉर्प्शन मैक्सिमम हो सके। इन आर्टरीज को, इन कैपिलरीज को बोलते हैं पेरी ट्यूबुलर आर्ट्रियोल्स। ये जो एफरेंट आर्ट्रियोल्स हैं ये डिवाइड और रीडिवाइड होके प्रॉक्सिमल और डिस्टल
कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स को एनसर्कल कर लेती हैं, इनको घेरती हैं, इनको बोलते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज कहते हैं, कैपिलरीज। इनका काम होगा रीअब्जॉर्प्शन करना, यानी साल्ट्स और वाटर को रीअब्जॉर्ब करना, ग्लूकोज को रीअब्जॉर्ब कर लेना, अमाइनो एसिड्स को रीअब्जॉर्ब कर लेना, इनका काम होगा पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज का। ये कहां पे है? प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब और डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब दोनों के गिर्द ये होती हैं कैपिलरीज। कहां से बन रही है? ये इफरेंट आर्ट्रियोल से बन रही है। क्लियर हुआ? इफरेंट आर्ट्रियोल्स कौन सी हैं? जो बोमेन कैप्सूल को लीव कर रही, बोमेन कैप्सूल को छोड़ रही, यानी बोमेन कैप्सूल से ब्लड को लेके जा रही, ठीक है, वो डिवाइड और रीडिवाइड होकर क्या बना रही? पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बना रही, जो कि प्रॉक्सिमल और डिस्टल जो ट्यूबुलर पार्ट है नेफ्रॉन का, उनके गिर्द जो है वो जाल बना रही रीअब्जॉर्प्शन के लिए। अब एक न्यूरॉन मैंने आपको बताए थे जो कि बॉर्डर पे होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला के बॉर्डर पे। इन न्यूरॉन को क्या कहा था? जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन। और आपको बताया था कि जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन जो है ये कंसंट्रेटेड यूरिन को बनाने में हेल्प करते हैं, यानी वाटर की रीअब्जॉर्प्शन यहां पर मैक्सिमम हो जाती है इन नेफ्रॉन में, तो कंसंट्रेटेड यूरिन जो है ये प्रोड्यूस करेंगे जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन। तो जो जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन होंगे उनमें क्या होता है कि ये जो लूप ऑफ हेनले है ना, ये जो यू शेप जो स्ट्रक्चर है रीनल ट्यूब्यूल के हिस्से में, ये जो यू शेप स्ट्रक्चर है, इसके गिर्द भी आर्टरीज जो है ये मौजूद होती हैं, ये इनके गिर्द भी आर्टरीज मौजूद होती हैं। कौन से नेफ्रॉन में? जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन में सिर्फ, ठीक है। इन आर्टरीज को, इन कैपिलरीज को जो कि लूप ऑफ हेनले के गिर्द मौजूद हैं, इनको बोलते हैं वेजा रेक्टा, वेजा रेक्टा कैपिलरीज। इनका काम भी रीअब्जॉर्प्शन करना है। तो मतलब ये जो जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन है, आपको बताया था कि ये काम करते हैं, कंसंट्रेटेड यूरिन बनाएंगे, तो ये कंसंट्रेटेड यूरिन बनाने में ये हेल्प करती हैं। ये थी स्ट्रक्चर नेफ्रॉन की। अब हम आपको कल बताएंगे कि ये नेफ्रॉन जो है ये फंक्शन कैसे करता है, कौन कौन से स्टेप्स हैं इसके फंक्शन के। वैसे काम तो इसका यूरिन फॉर्मेशन है, यूरिन बनाना इसका काम है, तो वो कौन कौन से स्टेप्स से गुजरकर जो है वो यूरिन बनाता है, और किन सूरतों में यूरिन जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस होगा, यानी डाइल्यूटेड यूरिन जो है वो बनता है, और किन सूरतों में कंसंट्रेटेड यूरिन बनता है, वो हम आपको कल बताएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल आपको मैंने ये किडनी की स्ट्रक्चर और नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर बताई, ये स्ट्रक्चर जहन में रखिएगा, कल हम आपको इसका फंक्शन बताएंगे कि कैसे जो है ये रोल प्ले करता है। कैसी रही आज की वीडियो ये बताइएगा। और ये स्ट्रक्चर आ सकती है नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, तो फिर आप ये यहां से शुरू होंगे जिसमें ये किडनी का कॉर्टिकल नेफ्रॉन, मेडुलरी नेफ्रॉन, जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन, एफरंट आर्टरीज, ग्लोमेरुलस, बोमेन कैप्सूल, इन सब का जिक्र करके आप उसकी स्ट्रक्चर जो है ये आप ड्रॉ करेंगे और लिखेंगे भी, तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूरा बन जाएगा, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। कल हम आपको इसके फंक्शन के बारे में बताएंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।